एवरीवन। आज हम कर रहे हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है इसको 12 अप्रैल 1988 को। और सेबी को जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है वो 30 जनवरी 1992 को मिला है। और इसमें एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पास हुआ था। और उसके बाद ही आप समझिए कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का 1992 में बर्थ हो गया। अब हमारे माइंड में आता है कि इसको सेटअप क्यों किया गया, क्योंकि जो था हेल्दी डेवलपमेंट करना था सिक्योरिटी मार्केट का, और इसको प्रॉपरली प्रमोट करना था, और इन्वेस्टर्स को हमें प्रोटेक्ट करना था। और तीसरा था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना था जिसमें कि हम मोबिलाइज कर सकें अपने रिसोर्सेज को, और इसके लिए सिक्योरिटी मार्केट को प्रॉपरली अरेंज करना था। नेक्स्ट थिंग आता है कि भाई इसका बेसिक पर्पस क्या है सेबी का। सेबी जो है वो मेनली जो है 3 टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप को सेटिस्फाई करती है। पहला है इशूअर। इशूअर होता है जो कि मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है, जो फाइनेंसेस को रेज करता है अपने फेयर और एफिशिएंट मैनर से। इन्वेस्टर होता है जिसके कि प्रोटेक्शन का एक राइट होता है, उसका भी अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, और वो चाहता है कि भाई एक्यूरेट और ऑथेंटिक उसको इन्फॉर्मेशन मिले, और जो डिस्क्लोजर है इंफॉर्मेशन की वो कॉन्टिन्यूस बेसिस से हो। तीसरी पार्टी आती है हमारी इंटरमीडिएटरीज़ की। इंटरमीडिएटरी चाहते हैं कि उनको कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल जो है वो मार्केट मिले, और प्रॉपर तरीके से उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो, और वो अपने बेटर सर्विसेज को रेंडर कर सके इन्वेस्टर्स को भी और इशूअर को भी। अब नेक्स्ट थिंग हमारे माइंड में आता है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे का। पहला है ऑब्जेक्टिव कि वो प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रमोट और डेवलप करे सिक्योरिटी मार्केट को। तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है हमारा कि ये रेगुलेट करे सिक्योरिटी मार्केट को, जिसमें कि ऑर्डरली फंक्शनिंग हो, रेगुलेशंस हो, और कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप हो, फेयर प्रैक्टिस हो, और ट्रेड की कोई भी माल प्रैक्टिसेस है तो उससे हमें बचाया जाए। तो प्रिवेंट करने के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव जो है प्रिवेंशन का भी माना जाता है सेबी का। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आता है, फंक्शंस ऑफ सेबी। तो फंक्शन ऑफ सेबी जो है वो 3 टाइप्स का होता है, ये अपने माइंड में आप बिठा लीजिए। एक होता है रेगुलेटरी, सेकंड होता है डेवलपमेंट, और थर्ड होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ सेबी को हम पढ़ते हैं। कीपिंग इन माइंड द इमर्जिंग नेचर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, सेबी वाज इंटरेस्टेड विद द विन टास्क ऑफ बोथ द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, कि वो रेगुलेट भी करे सिक्योरिटी मार्केट को और डेवलप भी करे। इट ऑल्सो हैज़ ए प्रोटेक्टिव फंक्शन, और प्रोटेक्शन भी दे। तो इस तरह से हमारे 3 टाइप के फंक्शंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है। रेगुलेटरी रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो रेगुलेटरी में एक तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ब्रोकर का, सब ब्रोकर का, और जितने भी प्लेयर है मार्केट के उनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। सेकंड है रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड, इनका भी रजिस्टर होना चाहिए। फिर रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर्स एंड अदर बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज, या अदर जो आपकी सिक्योरिटी मार्केट में जो पार्टीज़ हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरी, ऑडिट, स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएटरी, यानी ये भी एक रेगुलेटरी फंक्शन का काम है। इसके बाद फीस चार्ज करना और कैरी करना पूरे पर्पस का कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 2013। इसके बाद है कि वो परफॉर्म करे और एक्सरसाइज करे अपनी पावर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट का, और डेलीगेट करे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेलीगेट किया है उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज करे। सेकंड फंक्शन आता है हमारा डेवलपमेंट का। इसमें वो ट्रेनिंग दे इंटरमीडिएटरीज को, ब्रोकर्स को सिक्योरिटी मार्केट के लिए,
और सेकंड है कंडक्ट करे रिसर्च को और पब्लिश करे इंफॉर्मेशन को जो कि यूज़फुल हो सारे मार्केट के लिए और पार्टिसिपेंट्स के लिए। तीसरा है कि वो डेवलप करे कैपिटल मार्केट को और अडॉप्ट करे फ्लेक्सिबल अप्रोचेस को। अब नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन आता है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में वो प्रोहिबिट करे फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को जो कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट देते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, प्राइस रिगिंग करते हैं, कभी प्राइस को बढ़ा के कभी कम करके इस तरह से वो करते हैं, वो सारी चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए। सेकेंड है कंट्रोल करे इनसाइडर ट्रेडिंग को और इम्पोज करे पेनल्टी को कि इस तरह कोई प्रैक्टिस हो जाए तो पेनल्टी लगनी चाहिए। और इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए जितने स्टेप्स वो उठा सकते हैं वो उठाएं और प्रमोट करें फेयर प्रैक्टिस को और कोड ऑफ कंडक्ट को सिक्योरिटी मार्केट की। तो इस तरह से हमारे आते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। थैंक यू।